जगह गए, बोलते हैं काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? हम लोग को बताया जाए कहाँ तक काम हुआ है हमारा। कुछ काम आज तक हम लोग को दिखा ही नहीं। वो लोग अपना सिर्फ पॉकेट सिल रहे हैं, अपना वेतन बढ़ा रहे हैं। हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। उनका सिर्फ यही करना है कि भाजपा सरकार बनाइए, इन लोगों को भाजपा सरकार बनाइए। तो क्या आपका काम नहीं है कि आप हम लोगों को ध्यान दें? हम आपके बच्चे नहीं हैं? झारखंड के सभी हम लोग ऐसा है, सभी लोग हम लोग ऐसे हैं जो हम लोग खतियानधारी मूलवासी हैं, आदिवासी हैं। हम लोग 80% हम लोग आदिवासी हैं यहाँ पर। सभी जिला से आते हैं, जितना नक्सली प्रभावित जिला है सभी जिला से आते हैं हम लोग। सरकार आज तक 1 रुपया भी हमारे बारे में नहीं सोच रही है। अगर काम हो भी रहा है तो हमें बताया जाए कि हमारा काम कहाँ तक हुआ है। हम लोग बस यही जानना चाहते हैं। आज इसलिए हम लोग यहाँ पर दूसरी बार बैठे हैं रोड में। जोहार। साल 2017 में रघुवर दास की झारखंड सरकार ने 2200 झारखंड सहायक पुलिसकर्मियों के रूप में उनकी बहाली की थी, लेकिन बीते 4 सालों में ये उनका तीसरा धरना है। उनकी मात्र एक ही मांग है, उन्हें पुलिस में समायोजन स्थायी किया जाए। बीते 15 दिनों से मुराबादी मैदान में वे अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं झारखंड सहायक पुलिसकर्मी, देखें रिपोर्ट। जी मैम, आप 15 दिनों से धरने पे हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि आपकी मांगे क्या है और क्या वजह है कि आपको आज सड़क पे यूँ धरना देना पड़ रहा है। 2017 में हमारी बहाली हुई थी, झारखंड सहायक पुलिस की बहाली हुई थी, जिसमें हमने सारी मान्यता, जितनी भी अधिमान्यता थी हमने सबने पूरी की है। मैट्रिक पास थी, जितना भी दौड़ हमने निकाला, हमने एग्ज़ाम दिया, मेडिकल हुआ, सब कुछ हुआ। और हमारी 12 जिला जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, सभी जिलों से हम लोग आते हैं, सभी जिलों से बहाल। ऐसा नहीं है कि हमने कोई ड्यूटी नहीं की है। सभी झारखंड में आज से नहीं, 2020 से हम यहाँ आंदोलन में आए। पहला आंदोलन 2020 में था, दूसरा आंदोलन हमारा 2021 में था, जिसमें हम लोग को हमेशा सिर्फ आश्वासन नहीं दिया जाता है कि आपका सिर्फ काम हो रहा है। हमारी मांगे सिर्फ इतना है कि हम लोगों को स्थायी किया जाए, ताकि हम लोग यहाँ जो हम लोग 10,000 में हमारा जो महंगाई बढ़ रही है, उस चीज़ को लेकर के हम लोग कितना परेशान है, कितना दुख। 10,000 में किसी का घर चलाना बहुत आसान नहीं होता है। सभी जानते हैं कि एक 10,000 में अपना खाना पीना, वर्दी, घर परिवार, बच्चा बीवी बच्चा सब कुछ हम लोग को देखना पड़ता है। कितना मुश्किल है। दूसरा जिला में तक हम लोग ड्यूटी जाते हैं उसी 10,000 में। लेकिन जो अन्य जो जिला पुलिस के भैया लोग, दीदी लोग हैं, हम लोग से जो सीनियर लोग हैं, वो लोगों को जो हम लोगों की है, उन लोगों को अलग से TA वगैरह सब मिलता है, लेकिन हम लोगों को ये सब कुछ नहीं मिलता है। तो हमारी मांगे यही है कि हमें स्थायी किया जाए। जो हम लोग राज्य को 7 साल से सेवा दे रहे हैं, 7 साल हो गया है आज हमारी ड्यूटी को पूरी हो करके, हम लोगों को स्थायी किया जाए। अभी छत्तीसगढ़ में जो बगल वाले राज्य हैं, वहाँ पर भी सहायक आरक्षक थे, उनको समायोजित कर दिया गया है। STF बना करके उन लोगों को समायोजित किया। इतनी मांगे हैं हमारी और उससे ज़्यादा कुछ मांगे नहीं है। यहाँ तक कि जो लिखित, अगर आप बोलते हैं कि लिखित रूप में जो आप लोगों ने देख करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आप हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट तो आप लोगों ने ही तोड़ दिया। 12 जन हमारे 12 भाई बहन हम लोगों के डेथ कर गए। 1 रुपया तक मुआवजा तक नहीं मिला। एक बहन थी, पिछला आंदोलन में उनका डेथ हुआ था, उनको सिर्फ डोली, बांस की डोली में सजा करके लेके गया है। उनको सरकार की तरफ से क्या, विभाग की तरफ से उन लोगों को कोई सुविधा नहीं दिया गया। आज तक 1 रुपया तक उनको नहीं मिला। तो कहाँ हम लोग जाए? हम लोग भी तो उनकी तरह ड्यूटी करते हैं। क्या दंगा फसाद हम लोग नहीं जाते हैं? जहाँ भी दंगा फसाद जाए सहायक पुलिस को आगे कर दो। क्या हम लोग को जान नहीं है? जान है ना हम लोग का भी। कल को अगर हमें चोट लगेगा, हमको कुछ हो जाएगा, तो सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलने वाला। उनको तो मिलेगा, अनुकंपा में उनको नौकरी मिल जाती है। सरकार आज अपना वेतन बढ़ा रही है, लेकिन आज हमें 10,000 में ही रगड़ते रहो, यही सोच रही है हमारे बारे में। सरकार को इस बारे में सोचना ही होगा हमारे बारे में। हम लेके ही रहेंगे अपना मांग। जी मैम, आप अपना परिचय दीजिए। मैं सोनाली हेम्ब्रम, चाईबासा जिला। जी, आपका शुक्रिया। तो क्या आपके घर की भी आर्थिक हालात ठीक नहीं है? घर का आर्थिक 10,000 में तो गुजारा करना मुश्किल ही होता है। अब
अब पहले तो शादी नहीं किया हुआ था, अब सब शादी होते जा रहा है, तो स्थिति थोड़ा सा बाल बच्चे भी होते जा रहे हैं। 10,000 में संभव नहीं है घर चलाना। आप खाने पीने के लिए हो गया, फिर आप मेडिकल के लिए बचाइएगा, हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है पैसा। और 10,000 में और कहाँ घर चल पाएगा। तो लगभग आपके महीने का खर्च कितना आता होगा आपके घर का? घर का खर्च तो देखिए, बड़ा परिवार है तो 10,000 तो पूरी समाप्ति हो जाता है, बचा नहीं पाते हैं, कुछ नहीं बच पाता है एकदम से कुछ नहीं। मतलब कमाई से ज़्यादा खर्च है? कमाई से ज़्यादा खर्च है, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी होता है तो उसी से चलता है घर परिवार। नहीं तो इस पैसे से कुछ हो ही नहीं पा रहा है, समझिए। यहाँ से कमा रहे उस पैसे से कुछ हो ही नहीं पा रहा है। सरकार को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए और सोचना चाहिए सबको कि हाँ, कि कम पैसा में क्या होता है आज के टाइम पर। आज के सब पढ़ा लिखा है, लगभग यहाँ में 80% सब ग्रेजुएट है और थोड़ा सोचना चाहिए सरकार को भी। इतना पढ़ लिख गया है, उसके बावजूद भी 10,000 का नौकरी कर रहा है। और डिफेंस लाइन में तो ये होना भी नहीं चाहिए कि इतना कम सैलरी में नौकरी होना चाहिए, क्योंकि जान का भी खतरा रहता है। 24 घंटे का ड्यूटी होता है इस पर, तो कहाँ से हो पाएगा ये। आप घर जा पाते हैं ढंग से। आपको वहीं जहाँ आपका कमांड सेंटर रहेगा वहीं रहिए, आप ड्यूटी कीजिए। घर परिवार से भी मिलना आपको, और मात्र 18 छुट्टी है साल भर में, सिर्फ 18 दिन? सिर्फ 18 दिन छुट्टी है, उस पर ही आप किसी प्रकार मैनेज करके चलिए, वैसा होता है। सर आपका परिचय? मेरा नाम वृद्धि चंद्र बखला हुआ, गुमला जिला से हुआ। गुमला जिला से, ठीक है, आपका शुक्रिया। कहाँ दिला दी? कहाँ गाड़ी है? अच्छा हाँ है, अभी दिला देंगे थोड़ी देर में। हाँ, ये किनका बच्चा है? हम ही लोग का बच्चा है। आप ही लोग का बच्चा है। आप बताइए, आप अपने बच्चे के साथ यहाँ पे आई हुई है, आपको क्या परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देखिए बारिश हो रहा है, इतना बच्चे को खुला आसमान में लेकर के यहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ पानी है ना, कोई चीज़ नहीं है, बहुत समस्या हो रहा है। वॉशरूम भी नहीं है, रोड पे हम लोग दिन रात बैठ रहे हैं, नीचे से भी जल रहा है। हमारे सर को कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि हम लोग बच्चे के साथ कैसे रह रहे हैं। हम लोग का सैलरी भी जानिए रही है 10,000 है, उसके बावजूद भी हम लोग जब से आए पूरा पैसा भी खत्म। यही आप सुनी ना कि माँ दिला दो, ये चीज़ दिला दो, कहाँ से दिलाएं इसको खाने के लिए या फिर गाड़ी के लिए, कोई भी चीज़ कहाँ से दिलाएंगे? ये चीज़ दिख ही नहीं रहा है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हम लोग उम्मीद और भरोसा में ही बैठे हैं, नक्सली क्षेत्र से हैं हम लोग। वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। डेली कुछ ना कुछ आज हम लोग का 15-16 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। ना कोई सुन रहा है, ना कोई समझ रहा है, ना कोई वार्ता के लिए आ रहा है, ना कोई सोच रहा है कि हाँ बच्चा लोग को ले करके कैसे महिला लोग रह रही है। बोलो वहाँ नौकरी दिला दो मम्मी का, तब ना गाड़ी दिलाएगी। कहाँ गाड़ी चाहिए? बोलो हेमंत सरकार से बोलो मम्मी का नौकरी दिला दो। पैसा खत्म हो गया सरकार बाबा, पैसा खत्म हो गया। हम लोग 2017 में ही बहाल हैं, 2-3 ठो बाल बच्चा हो गया, शादी हो गया, घर परिवार पूरा। अभी तो पूरा गांव समाज में न इज्जत है न प्रतिष्ठा है, सब लोग हंस रहे हैं। नौकरी कर रही है, पुलिस का नौकरी कर रही है, और वहाँ जाके वो लोग रांची में आंदोलन कर रही है, क्या कर रही है। हम लोग का कुछ नहीं बचा है, न इज्जत मान मर्यादा। 10,000 में गरीबी बहुत ज़्यादा, बहुत समस्या झेल रहे हैं। आप देख रही हैं बच्चे को साथ में। हाँ, बहुत जिद कर रहा है गाड़ी के। हाँ मैम, आप कहाँ से आई हैं? गढ़वा जिला से। गढ़वा जिला से? हाँ। आपका परिचय? गढ़वा जिला से सोनम नाम है। जगह गए, बोलते हैं काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? हम लोग को बताया जाए कहाँ तक काम हुआ है हमारा। कुछ काम आज तक हम लोग को दिखा ही नहीं। वो लोग अपना सिर्फ पॉकेट सिल रहे हैं, अपना वेतन बढ़ा रहे हैं, हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। उनका सिर्फ यही करना है कि भाजपा सरकार बनाइए, भाजपा सरकार बनाइए। तो क्या आपका काम नहीं है कि आप हम लोगों को ध्यान दें? हम आपके बच्चे नहीं हैं? झारखंड के सभी हम लोग ऐसा है, सभी लोग हम लोग ऐसे हैं जो हम लोग खतियानधारी मूलवासी हैं, आदिवासी हैं। हम लोग 80% हम लोग आदिवासी हैं यहाँ पर। सभी जिला से आते हैं, जितना नक्सली प्रभावित जिला है सभी जिला से आते हैं हम लोग। सरकार आज तक 1 रुपया भी हमारे बारे में नहीं सोच रही है। अगर काम हो भी रहा है तो हमें बताया जाए कि हमारा काम कहाँ तक हुआ है। हम लोग बस यही जानना चाहते हैं। आज इसलिए हम लोग यहाँ पर दूसरी बार बैठे हैं रोड में। लोगों को सुरक्षा देने वाले लोग आज अपने भविष्य को लेकर
असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या झारखंड सरकार 250 झारखंड सहायक पुलिसकर्मियों को निराश करेगी या फिर उनके मांगों की मंजूरी उन्हें देगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मोराबादी मैदान से रिपोर्टर एहतिशाम प्रवीण, धन्यवाद।